हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर रिगार्डिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ना आप जैसे जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1600 में वो आए थे और 1857 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है। ओके, नो 1857 की रिवॉल्ट के बाद 1858 से लेकर 1947 तक यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का रूल रहा है। ना जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी सूरत में इस्टेब्लिश की थी 1613 में। उसके बाद इन्होंने मद्रास में की, फिर ईस्ट की तरफ गए उड़ीसा में इन्होंने हरिहरापुर और महानदी डेल्टा पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। ना अब क्या हुआ, अब इनकी नज़र जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी नज़र बड़ी बंगाल से। बंगाल जो था उस टाइम हमारा इंडिया का ट्रेड सेंटर था। सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करती थी। और वैसे भी ये रिच प्रोविंस था फॉर कॉटन एंड मैनी मोर मटेरियल्स एंड फॉर स्पाइसेस। ऑल दिस वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम बंगाल, especially Bengali is popular for Muslim and okay। ना क्या हुआ 1651 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के ओके, विलियम हैगडे, जो मिले किससे, जो शाह शुजा थे, गवर्नर ऑफ मुगल गवर्नर थे ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर विलियम हैगडे और शाह शुजा जो मुगल गवर्नर थे बंगाल से। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ये गवर्नर थे, इनसे मीट किया इन्होंने 1651 में और इनसे वहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन ली एट रेंट ऑफ 3000। इन्होंने इनको 3000 रेंट पे स्पेस दे दी, जगह दे दी कि यहाँ पे आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो। नाउ एट दैट टाइम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया ये इन्होंने कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश की तो इनके ऊपर अदर मोर टैक्सेस, ये वाला रेंट तो था ही, तो बहुत ज़्यादा और टैक्सेस और टोल्स पे करने के लिए इनको बोला गया। तो इस चीज़ से ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा इनमें कन्फ्लिक्ट हो गया। तो इन्होंने क्या किया 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये डायरेक्ट किससे मिले, मुगल एम्परर फर्रुखसियार से। जब फर्रुखसियार से मिले तो फर्रुखसियार ने इनको एक रॉयल फरमान दिया। उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रेड फ्री टैक्स करने के लिए बंगाल में मिल गई, टैक्स फ्री ट्रेड। इनको ये मुगल एम्परर थे फर्रुखसियार, उन्होंने उनको रॉयल फरमान दिया और रॉयल फरमान में क्या था कि ये टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में विदाउट एनी अनदर टैक्स और एनी ट्रेड ड्यूटी के, ठीक है, कोई भी इनको नहीं देनी पड़ेगी ना। अब 1717 में मुगल गवर्नर कोर्ट थे वहाँ पे, जब इनको रॉयल फरमान दिया फर्रुखसियार ने, तो वहाँ के मुगल गवर्नर कौन थे, मुर्शीद कुली खान, ओके, बंगाल के। और उसकी कैपिटल क्या थी, मुर्शिदाबाद थी, ओके। नो 1756 में क्या हुआ, 1756 टू 1757 के बीच में क्या हुआ, नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, सिराजुद्दौला, ओके। नो क्या हुआ 1756 में, जैसे उनको कंपनी को जो है रॉयल फरमान मिला था, उनको मुगल एम्परर से रॉयल फरमान मिला था जिससे वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल में। तो उन्होंने ब्रिटिशर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो उनका फरमान था उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जो उन्होंने फरमान दिया था दस्तखत थे तो उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने डुप्लीकेट पास बना दिए उसके बहुत सारे, और हर एक उन्होंने कुछ पोस्ट के लिए दिया होगा, उन्होंने हर एक पोस्ट पे उसके डुप्लीकेसी बना के वहाँ पे लेके ट्रेड फी करने लगे और ना ही उनको टोल पे कर रहे थे। और दूसरा इन्होंने क्या किया था, जो कलकत्ता था उसकी फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी और इसके बारे में जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनको कोई नॉलेज नहीं थी। तो जिससे जब नवाब को पता चला तो उनने देखा कि मेरी सॉवर्निटी में, मेरी रीजन में विदाउट मेरी परमिशन के ये कैसे यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो उनको ये एक्ट ऑफ बार लगा उनके अगेंस्ट कि मेरे अगेंस्ट जाके इन्होंने मुझे बिना पूछे यहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। तो उन्होंने उन पर 1756 में
इन्होंने कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन चल रही थी, तो इन्होंने कलकत्ता में ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया। और फिर क्या हुआ, जो 15 जून 1756 को इन्होंने कलकत्ता कैप्चर किया, जिसमें इन्होंने 146 ब्रिटिशर्स को अलॉन्ग विद गवर्नर रॉजर ड्रेक, जो ब्रिटिशर्स उनके गवर्नर थे वहाँ पे रॉजर ड्रेक, इनको सबको एक रूम में बंद कर दिया। तो रूम बहुत ज़्यादा छोटा था और लोग 146 थे, जिसमें से 126 वहाँ पे सफोकेशन के कारण मर गए। तो इसी को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ओके, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है। और इसको जो ब्रिटिशर्स थे इससे वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने इसको एक बहुत इनह्यूमेन एक्ट एज ए इनह्यूमेन एक्ट लिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नाउ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो इस चीज़ से, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई तो वो इस चीज़ से डर गए और उन्हें कलकत्ता डिनाउंस कर दिया, उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया। और वो कहाँ पे चले गए, फुल्ता आइलैंड पे। फुल्ता आइलैंड पे वो चले गए, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से जो थे मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेंड की कि हमारे साथ यहाँ पे ये जो हो गया। इंफॉर्मेशन मिलते ही एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्राइव वहाँ से निकल गए और उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया कलकत्ता में। तो उनने कलकत्ता क्या किया, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने, जो सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया था उसको, इन्होंने दोबारा रिकैप्चर कर दिया कलकत्ता। और फिर 20 जून को 1756 में इन्होंने कलकत्ता को न्यू नेम दिया अलीनगर। कलकत्ता का नेम चेंज कर दिया उन्होंने 20 जून 1756 को और उसको नेम दिया अलीनगर। और उसके चार्ज किसको दे दिया, मानिक चंद को। ओके।